ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 13 फरवरी 2022। तो आज भगवान ने एकदम ऐसी पॉइंट बताई है जो हर एक आत्मा को अभी से ही अपने जीवन में धारण करनी है। तो टाइटल है होली हंस की विशेषताएं। क्योंकि विशेष बनना तो सभी चाहते हैं ना, तो कौन सी विशेषताएं धारण करनी है भगवान ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। आज सब बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस की विशेषता देख रहे हैं। जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसीलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है। जो मोती और कंकड़, दूध और पानी को अलग कर देते हैं। कैसे करते हैं? निर्णय करने की शक्ति और परखने की शक्ति से, है ना बड़ी बात। तो परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना, तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम योगी सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाया गया है। ज्ञान की देवी है ना माँ सरस्वती, तो उनकी सवारी क्या है? हंस। तो भगवान यहाँ कहते हैं होली हंस, माना पवित्र हंस, जो कंकड़ पत्थर से मोती चुनते हैं और दूध पानी में से दूध खींच लेता है, क्योंकि उसके निर्णय करने की शक्ति और परखने की शक्ति अपार है। इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी यह तीनों विशेषताएं अति आवश्यक है। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा पहले परखने की शक्ति के आधार को पहचाना, अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना, अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य व भाग्य को पहचाना। इसके बाद निर्णय किया, तभी तो भगवान को माने और ब्राह्मण जीवन धारण किया। सच बात है, इतनी सारी कसौटियों को हमने परखा, निर्णय किया, जाना, समझा, तब भगवान को माना और फिर ब्राह्मण जीवन में बीके कहलाए। तो ये वही कल पहले वाले बेहद के बाबा है, परमात्मा है ना। जो मैं भी वही कल पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो भगवान भी वही है कल पहले वाले और हम भी वही है। इस परखने के आधार पर निर्णय किया। बिना पिता को परखने के निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले भगवान को मानना, भगवान में निश्चय करेंगे, तभी तो ये गुण और शक्तियां धारण होंगी। कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में हैं, बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन परमात्मा पहचान व परखने की शक्ति न होने के कारण निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना है व क्या करना है। इसीलिए ब्राह्मण जीवन भी धारण नहीं कर सकते। कई आत्मा है, मुरली सुनते हैं, मंथन सुनते हैं, अच्छा अच्छा भी बोलते हैं, लेकिन धारणा नहीं है, क्योंकि निश्चय नहीं है। तो वे बच्चे सहयोगी बनेंगे, लेकिन सहज योगी जीवन नहीं बनेगा। योगी नहीं बन पाएंगे, याद में नहीं रह पाएंगे, लेकिन सहयोगी बनेंगे, क्योंकि वे आपकी मंथन सुन रहे हैं। पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते, तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। जब तक इन दोनों को अलग नहीं करेंगे, मोती पर अब कोई चावल बना रहा है, ठीक है, उसमें आधा कंकड़ है, आधा चावल है, बहुत टेस्टी है, बहुत खुशबूदार है, सारे चीज उसमें रिच डाइट डाले हुए हैं, लेकिन खाने वाला क्या कहेगा? उसके मुंह में आधा कंकड़ आधा चावल आएगा, तो कितने चम्मच खाएगा वो? तुरंत हटा देगा प्लेट ना। तो वही बात है, मोती और कंकड़ दोनों साथ नहीं रह सकते। कंकड़ में से मोती को चुनना है, मोती में से कंकड़ को चुन के हटाना है ना। ये बात है। तो दोनों को अलग अलग समझना है और उसको पहचानना है। होली हंस की विशेषता ही है पहले शक्ति परखना। आप होली हंसों में ये दोनों शक्तियां हैं ना, क्योंकि पिता को पहचाना, अपने आप को भी पहचाना, निर्णय भी ठीक किया, ब्राह्मण बने और चल रहे हैं और चला भी रहे हैं। इस बात में सब पग के पास हो ना। लेकिन जो सेवा करते हो, कर्म में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में जो कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलता पूर्वक हर कर्म रहे व हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने से सदा सफलता रहे, यह नहीं होता। तो तीनों ही बात में सदा सफलता अनुभव करना है, उसकी आधार है परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। इसको धारण करना है। सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा न होने के कारण चेक करो, तो कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए व शिक्षा चाहिए, श्रेय चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी। मतलब कहने का बात यह है कि भगवान कह रहे हैं कि जिस आत्मा को जिस समय जो चीज चाहिए वो दे दोगे ना, तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन होता है उल्टा। अब किसी को भूख लगी है,
और आप उसको कुछ और दे रहे हो, सोना चांदी दे रहे हो, और उसको पूरा भूख लगा हुआ है, उस वक्त उसकी यूज नहीं है ना, उस वक्त उसके भोजन नहीं चाहिए। तो ये भगवान करे, जैसे कि आपको बीमारी है और आप चले गए किसी छोटे मोटे डॉक्टर, हाँ, उसके पास चले गए, उसके पास विधि नहीं है, वो दवा भी दे रहा, आप ठीक नहीं हो रहे, तो आपको डॉक्टर में संशय होगा ना। उस डॉक्टर की सफलता भी नहीं मिली, क्योंकि आप संतुष्ट नहीं हो रहे, पेशेंट संतुष्ट नहीं है, तो सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए भगवान साधारण शब्दों में कहते हो कि हर एक की नब्ज को पहचानो कि उसको अभी क्या चाहिए। तो इसके लिए परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़े। हैंडलिंग का फर्क, कहते ना, हैंडल नहीं कर सकते। अब जैसे शीशे का बर्तन है, उसको कहीं ट्रांसफ़र करना है ट्रांसपोर्टेशन में, तो उसको कितने केयरिंग से, उसको कितने सारे चीज़ों में लपेट करके, फोम आदि डाल के, कपड़े से, रुई से, कॉटन से खूब लपेट करके कार्टन में भर के, और उसके ऊपर भी लिख देता है हैंडल विथ केयर, लिखता है ना, ताकि देख कर भी समझ जाए कि ये कोई टूटने वाली चीज़ है, इसको संभालना है। तो परखने की शक्ति, जिसने पैकिंग किया उसकी भी बुद्धि की शक्ति, विवेक की शक्ति, या ऐसे ही कर देता, कुछ नहीं लिखता, तो वो तो टूटना फूटना ही था। तो वही बात है कि आप किसी को किस तरह से हैंडल कर रहे हो, उस वक्त उसको किस चीज़ की दरकार है, आपको ये परखना होगा। और ये भी देखना है कि इस आत्मा में ग्रहण करने की शक्ति कितनी है, वायुमंडल कैसा है। ऐसा तो नहीं कहीं आप ज्ञान सुना रहे वहाँ पे वायुमंडल ही खराब है, कि उसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हलचल हो रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, तो वायुमंडल भी देखना है। या आत्मा की सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है, उसका भी मूड देना है। जैसे कोई कमजोर शरीर वाला हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ताकत का इंजेक्शन दे दो, तो उसकी क्या हालत होगी। हाँ, कड़ा दवाई खाने के लिए डॉक्टर भी बोलता है पहले शरीर को ताकतवर बनाओ, खिलाओ पिलाओ इसको, तभी तो दवा भी काम करेगा। हाँ, तो वही बात है, सबकी नब्ज को देखनी है, इसीलिए रिजल्ट नहीं होती। सबसे पहले वो तो दिल शिकस्त हो जाएगा, और शक्तिहीनों के कारण ग्रहण नहीं करेगा, तो आपका मूड भी खराब हो जाएगा। तो जिद से सिद्ध नहीं करना है। आपने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन सफलता न मिलने का कारण रिजल्ट आपके सामने है। आपकी भावना अच्छी है, लेकिन वो आपकी भावना को कितना ले रहा है, उसका मूड कैसा, उसकी शक्ति कितनी है, वायुमंडल कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी हिम्मत कैसी है, यह सब निर्णय करना है ना। हाँ, तो सारे दिन में कर्म और संबंध में परखने की शक्ति की आवश्यकता तो हुई ना, महसूस किया ना। इसीलिए शिक्षा भल दो, लेकिन सब बातों को परख कर फिर कदम उठाओ। ऐसे ही सेवा के क्षेत्र में भी हम्म आत्मा की आवश्यकता और इच्छा को परखने के लिए अच्छा ज्ञान दो, कितनी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी, तो वो अच्छा अच्छा कहेंगे, क्योंकि ये तो रीति रस्म है, मतलब एक कर्टसी है, मैनर्स है। आपने कुछ बोला तो आपको अच्छा बोला, लेकिन आप, क्योंकि आप कोई बुरी बात तो नहीं बोल रहे ना जो वो बुरा बोलेगा। अच्छा अच्छा किया, लेकिन उसको तीर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने समय, मूड, परिस्थिति, वायुमंडल देख कर सेवा नहीं किया, पात्र देख कर नहीं दान दिया। तो जो सेवा का लक्ष्य सदा साथ रखते हैं, उनको परखने की शक्ति उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कोई मुक्ति का इच्छुक है, लेकिन आप उसको जीवन मुक्ति का सिद्धांत दे रहे हो, प्यासे को 36 प्रकार का भोजन दे रहे हो, तो उसकी प्यास बुझेगी नहीं। तो बस समझना है कि इस वक्त इस आत्मा को क्या चाहिए, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी। ज्ञानी बच्चों में भी, ब्राह्मण परिवार में भी परखने की, निर्णय करने की शक्ति बहुत आवश्यक है कि इस वक्त वो किस तरह से ग्रहण करने के मूड में, उसकी संस्कार क्या है, उसका विवेक कैसा है, उसकी बुद्धि किस तरह से। तो सारे दिन में यह चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक यथारत हुई। अपने आप को चेक करो कि आपने अपनी परखने की शक्ति को कितना धारदार किया, कितना तेज किया। अब छुरी से हमें सब्जी काटनी है, उसमें जंक लगे हुए भुतर है, कुछ नहीं कटेगा, कैंची खराब है, उसको धार करना है ना, काम लेना है तो धार करना पड़ेगा। तो ज्ञान को धार करने के लिए ज्ञान का चिंतन मनन करो, जितनी बार मुरली पढ़ो, जितनी बार उसमें से पॉइंट निकाल के उसको, मतलब एकदम मथ दोगे, घी बना दोगे। दूध को फिर मलाई बनाते हैं, मलाई को मथते हैं, मक्खन बनता है, मक्खन को भी मथ करके घी निकलता है, जो सबसे कॉस्टली होता है। तो ये मंथन, जब ज्ञान का मंथन करोगे ना मथ के, तो भी आपकी जीवन एकदम वैल्यूबल बन जाएगी, आप अनमोल हो जाओगे। फिर बाबा कह रहे कि टीचर्स को तो सारा दिन यही गाना गाना है
कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला। यह नहीं, किसी और के कर्मों की लीला नहीं देखनी है कि फलाना ऐसे करता है, फलाना ऐसा बोलता है। नहीं, वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म। अपने श्रेष्ठ कर्मों पे अंडरलाइन करो। लेकिन उल्टा होता है, हम सामने वाले के कर्मों पे अंडरलाइन करते हैं, उसको देखते हैं, है ना। तो अभी विशेष अटेंशन यह देना है कि साधारणता को विशेषता में हम कैसे बदले, अपने ऊपर वर्क करो। फिर बाबा कह रहे हैं कि देखने के साधन इतने हैं तो एक ही समय में देश विदेश के भगवान सभी बच्चों को देख लेते हैं। ये मत सोचो कि भगवान नहीं मेरे को नहीं देखेंगे और दूसरे में लगे होंगे, नहीं, भगवान की एक ही बार में सभी बच्चों को देख लेते हैं। इतना बड़ा उनका सीसीटीवी है, सब कुछ देख लेते हैं कि बच्चे किस रीति अपनी शक्तियों को यूज कर रहे हैं। तो अच्छी कमाल करनी है, धमाल वाली कमाल। कोई कोई बच्चे धमाल की भी कमाल करते हैं ना, होती धमाल है लेकिन कहते हैं यह तो हमारी कमाल है। इसलिए बाप दादा कहते हैं परखने की शक्ति को बढ़ाओ, अपने कर्म को भी परख सकेंगे और दूसरों के कर्म को भी यथार्थ नीति समझकर उल्टे को सुलटा नहीं कहेंगे। यह परखने की शक्ति की कमी है। कोई गलत है तो वो गलत है, आप उधर से बुद्धि योग निकाल दो, उसके कर्मों की लीला नहीं देखनी है। नहीं तो क्या होगा ना, आपकी बुद्धि भी उस वक्त वशीभूत हो जाएगी, उनके एक्ट में आपकी बुद्धि फंस गई, फलाना ऐसे हुआ, किसको इतना नुकसान हुआ, क्या हुआ, उसमें अपनी बुद्धि को वशीभूत नहीं करना है, ठीक है। फिर जिद करेंगे या सिद्ध करेंगे, तो यह निशानी है वशीभूत बुद्धि की। ऐसे समय पर सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ मत याद रखो, जिन्हों को बाबा ने निमित्त बनाया है, वह निमित्त आत्माओं जो डायरेक्शन देती है उनका भी महत्व देना है। ये भी बहुत बड़ी बात है, भगवान के डायरेक्शन पर हम चल रहे हैं, और हमने जिसको निमित्त समझा, जो हमें ईश्वरीय ज्ञान सुनाती है, जो हमें हर कदम पर समझाती हैं। कभी कभी मनुष्य है ना, उसके मुख से कुछ ऐसी बातें निकल जाती है जिस पर हमारे व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं। तो बाबा कह रहे कि यदि उनके तरफ से कुछ ऐसा व्यर्थ आ भी रहा है, उसको भी यदि आप भगवान द्वारा निमित्त समझकर समझोगे तो आपकी कोई गलती नहीं होगी। आप जो गलत मतलब जो कहा भी जा रहा है उसको भी आप स्वीकार करिए, तो वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि जिम्मेवारी भगवान की है, गुप्त मशीनरी है, वो सब कुछ सही कर देंगे। यह बाबा की गारंटी है। मतलब कुछ गड़बड़ भी होगा ना, भगवान को सौंप दोगे, भगवान को निमित्त समझ कर उस आत्मा से सुनोगे कि भगवान ने इनको निमित्त किया है, तो आपका कोई भी काम बिगड़ेगा नहीं। तो हल्के रहोगे हमेशा। फिर बाप दादा कह रहे निमित्त बने हुए बच्चों से बड़ा प्यार है, दूसरों से नहीं। ये भी प्यार के कारण ही डायरेक्शन देते हैं। बाबा ये भी कह रहे कि जो मेरे नियम पे चलते हैं मुझे उनसे बहुत प्यार है। प्यार नहीं होता तो कहते जैसे चल रहे हैं चलते रहे। सच बात है ना, टीचर अपने बच्चों को समझाएगा ना कि रोड पे चलने वाले बच्चों को समझाएगा? बिल्कुल नहीं। जो उनका मान दे रहे, जो उनके ज्ञान को समझते हैं, नियम पे चलने का पुरुषार्थ करते हैं, भगवान उनको बैठ सुना रहे हैं। तो जब इतनी हिम्मत रखी और ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, उड़ रहे हो, तो छोटी सी कमजोरी भी क्यों रह जाए? क्योंकि प्यार करने वाले कमी नहीं देख सकते, तो उनको समझाएंगे ही। तो कोई भी कार्य करो तो कभी भी कोई हलचल के वातावरण में के प्रभाव में मत आओ, अपना प्रभाव डालो तो वह आपके प्रभाव में आ जाएंगे, और दिल से यही निकलेगा कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो कभी भी किसी बात में घबराओ मत, हिम्मत का बहुत महत्व है। हजार भुजाओं वाले भगवान सदैव मेरे साथ है ना, बड़ी बात। तो यदि किसी के जीवन में कुछ रोग शोक भी आ रहा है, बाबा ने बोला ना घबराओ मत, क्योंकि कहते हैं ना जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो मिलेगा कल। चलिए एक कथा सुनते हैं। एक गांव में एक जमींदार ठाकुर बहुत वर्षों से बीमार था, इलाज करवा रहा था, डॉक्टर वैद्य किसी को नहीं छोड़ना, टोने टोटके सब करवाया, लेकिन बीमारी छूट नहीं रही है। तो एक दिन उसके गांव में एक संत जी आए, वो बड़े नामी गामी थे। जमींदार वहां गया, उनको प्रणाम किया और अपने बात बताई कि मैं गांव का जमींदार हूँ, सैकड़ों बीघे जमीन है, लेकिन एक लाइलाज रोग हो गया है जो कभी ठीक ही नहीं हो रहा है। महात्मा जी ने पूछा क्या रोग है, क्या आपको कोई शरीर में कोई कष्ट है, कोई जलन है? बोला कि नहीं, सब कुछ ठीक है, फिर भी मेरी बीमारी नहीं, लगता है ये मेरे प्राण लेकर ही जाएंगे। अगर आप कुछ मेहरबानी करें तो शायद ठीक हो। महात्मा जी ने आंख मूंदा, थोड़ी देर के बाद बोला बुरा नहीं मानोगे तो एक बात पूछूं? उसने बोला पूछिए। तुमने कभी किसी का दिल इतना ज्यादा तो नहीं दुखाया ना?
उसने तुम्हें जी भर के बद्दुआएं दी हो, आहें निकली हो उसके लिए, जिसका दंड आज तुम भोग रहे हो। तुम्हारे दुख देने से वो इतना दुखी हुआ कि जिस कारण तुम आज तक पीड़ा झेल रहे हो। उसने बोला नहीं बाबा, याद करो, कुछ न कुछ बात तो हुई होगी। तो वो याद करने लगा। बोला कि ऐसे तो मैंने कभी किसी को हक नहीं छीना, किसी की पीठ पे छुरा नहीं भोंका, सबकी मदद भी की, दान दक्षिणा सब कुछ किया। महात्मा जी पूरी बात सुनने पर भी खामोश रहे। बोले और बताओ। तो बोला कि हाँ याद आ रहा है, मेरी एक विधवा भाभी है जो कि इस वक्त अपने मायके में रहती है। भैया का जो जमीन था वो सब मैंने अपने हिस्से में ले लिया। मैं सोचा कि ये तो अपने भाई लोग को दे देगी मायका में, कुछ कर नहीं पाएगी, इसलिए मैंने उसका हिस्सा ले लिया। अब संत जी ने आंखें खोल दी और बोला देखा, यही कारण है, आज से तुम उसे हर महीने कुछ पैसे भेजना शुरू करो। यह उस समय की बात है जब कम पैसे में भी परिवार पल जाता था। तो उसने 100 रुपये भेजना शुरू किया। 2-3 हफ्तों के बाद बाबा से आकर कहा जी मैं 75% ठीक हूँ। नहीं, महात्मा जी ने बोला 100 रुपये भेजना शुरू करो, क्योंकि 100 रुपये उस समय बहुत बड़ी बात थी। मेरा 75% ठीक हूँ। तो महात्मा जी ने बोला 75% क्यों ठीक है, पूरा क्यों नहीं, तुम कितना रुपया भेजते हो। तो बोला जी 75 रुपये। तो संत जी ने बोला 100 क्यों नहीं, 100 भेजते तभी तो 100% रोग ठीक होता, तुम्हारा 75% ठीक हुआ है। अब उसको पूरी बात समझ में आ गया। वो 100 रुपये देना शुरू किया। और सच बात है, ये सच्ची घटना है कि जमींदार को बड़ा फर्क महसूस हुआ, उसकी बीमारी जाने लगी। हाँ, उसकी भाभी ने उसे माफ कर दिया, पूरे परिवार ने उसे स्वीकार किया। तो देखा कैसा न कोई असाध्य रोग भी हो, लेकिन हमारी सोच से, हमारे अच्छे कर्म से वो ठीक हो जाता है। तो इसमें याद रखना है कि परमात्मा की लाठी बिल्कुल बेआवाज है। तो हमें अपने श्रेष्ठ कर्म को सही बनाने के लिए भगवान हमें, हम बच्चों को बैठ बैठ कर पढ़ा रहे हो, समझा रहे। बाबा ने बोला ना, मैं तुम बच्चों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। है ना बड़ी बात। वरदान है, शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। तो सदा निर्विघ्न वही रह सकता है, निर्विघ्न मतलब जिसे कोई विघ्न न हो, वही रह सकता है जो सी फादर फॉलो फादर करता है, न कि सी सिस्टर सी ब्रदर करता है। आत्माओं को नहीं दिखना है, देहधारियों को नहीं दिखना है, देखना है तो परमात्मा को, उनकी मुरली को। ये मुरली ही उनका हाथ और साथ है। तो संस्कार मिलन मनाओ, अच्छे अच्छे संस्कार को चेक करो, जिसमें जो अच्छे संस्कार है उसको फॉलो करो और व्यर्थ को बहाते जाओ। शांति की शक्ति अथवा शांत रहने से कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाता है, सर्व कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। तो अंतर्मुखी बनो, अंदर ही अंदर ज्ञान का चिंतन मनन करो और अपनी कमी को बराबर सबसे आगे रखो, उसे देखो, चेक करो एंड चेंज करो। स्लोगन, त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं, हर बात में कल्याण समझते। देखो, हीरो बनना सभी चाहते हैं। हीरो कौन कहलाता है सिनेमा में, ड्रामा में? हीरो एक्टर किसको कहते हैं? जिसने बड़े से बड़े दुख उठाए हो, बड़े से बड़े समस्या को पछाड़ा हो, पहलवान को हराया हो, वही तो अंत में हीरो बनता है। हाँ, सब कुछ आपके रीच में, आप राजा के भी बच्चे हो लेकिन आप हीरो नहीं हो जब तक आपके कर्म हीरो जैसे नहीं हो, तभी आप दुनिया की नजर में हीरो बनोगे। है ना बड़ी बात। तो त्रिकालदर्शी वह है जो हर कर्म को तीनों कालों से देख करके चलता है कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, इसका परिणाम आगे क्या होगा। यह सोच कर जो करेंगे, हर समय हर दृष्टि से वह परफेक्ट बनेंगे और हर बात में कल्याण समझे। चाहे कितनी बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी आ जाए, उसमें से भी क्या अच्छाई है उसको ढूंढ करके निकाल लेना। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, उसी तरह से परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम्स है, फालतू की व्यर्थ बातें हो रही, उल्टे सुलटे बात हो रही है, उनके बीच से भी आप शुभ भावना दुआएं देकर बढ़ चलो, स्वीकार करते हुए। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।